ये मेरी वीडियो मैथ्स के 8 क्वेश्चंस की ऊपर एक सरप्राइज़ वीडियो है जिसमें कि मैं इन 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल डीएक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू कैपिटल वाई डीएक्स। अब सिंपली ये जो d है इस इंटीग्रल को कट कर देगा और सिंपली आपके पास आएगा यहाँ पे x इसका आंसर, और इसकी लिमिट्स मैंने यहाँ लगा दी। अब जब हम इसकी लिमिट्स पुट करेंगे तो y माइनस 0 इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा y। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये 2 की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती हैं तो बेसिकली ये इसको अगर मैं 1/1 फैक्टोरियल लिखूं तो ये 1 प्लस 1/n की पावर n है, और जिसमें n अप्रोच जो है वो इन्फिनिटी को कर रहा है। अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो मुझे यहाँ पे लिमिट लिखनी पड़ेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n, और ये हमारे पास होता है e के। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक कर्व है और कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपली हम इस कर्व का डेरिवेटिव लेंगे, अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dy विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है। अब इस 2x में जब हम लिमिट पुट करेंगे यानी कि जब हम dy बाय dx को चेक करेंगे एट पॉइंट जो हमें गिवन है वो है a/2 एंड 17, इस पॉइंट पे अगर हम इसे चेक करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर आएगा a, कि जब यहाँ पे a/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास a आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू नहीं है तो ये हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू है, इसको पुट करने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसमें हमें लेटर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट लेटर जो है हमारे पास b है, सेकंड लेटर हमारे पास h है और थर्ड लेटर मिसिंग है, और उसके बाद हमारे पास फोर्थ लेटर है और वो हमारे पास f है। हमने इस सीक्वेंस में देखना है कि ये अल्फाबेटिकली किस पोजीशन पर आते हैं। अल्फाबेटिकली पहले को देखें ये दूसरी पोजीशन पर आते हैं, h अल्फाबेटिकली देखें तो 8वीं पोजीशन पे आते हैं, और यहाँ मिसिंग की जगह मैंने खाली जगह छोड़ दी है, और f हमारे पास 6 पोजीशन पे आता है या फिर और 32 पोजीशन पे आता है, क्योंकि 26 पोजीशन पे जो है वो z आएगा। अगर 26 पोजीशन पे z आता है और इसमें मैं 6 ऐड कर दूं तो 32nd पोजीशन बन जाती है, और 32nd पोजीशन पे बेसिकली 32 भी आता है, तो या ये 6 पोजीशन पे आता है या 32 पोजीशन पे भी आता है। अगर मैं इस सीक्वेंस को चेक करता हूं, अगर तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस हुई, जैसा कि अगर आप देखें ये लिखा हुआ है 2 8, और अगर यहाँ पे देखूं तो ये बेसिकली 2n² को फॉलो कर रही है, 2n² सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। 2n² सीक्वेंस में जब मैं 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, इसमें जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 4 टू द 8, फिर मैं जब 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 9 इंटू 2 18। मैं चेक कर लेता हूँ कि 32 आता है 4 पे, 4 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो यहाँ पे आएगा 16 16 टू द 32। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लास्ट सीक्वेंस में डिजिट आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा, नंबर आएगा 32। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है वो बेसिकली आएगा 18, और 18 पे अगर हम ABC में देखें तो हमारे पास आता है R, तो इसका मतलब है कि यहाँ इस पोजीशन में R जो है वो आना है। नेक्स्ट हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका हम लोगों ने डेप्थ निकालना है, दूसरे लफ्जों में डिटर्मिनेंट निकालना है हमने 2/2 मैट्रिक्स, और वो निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका डिफरेंस लेते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के साथ। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे बेसिकली तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इयोटा स्क्वायर, यानी ये माइनस इंटू -1 आएगा और यहाँ पे माइनस 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 प्लस 1 आएगा, और बेसिकली ये आपके पास आंसर आएगा 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट 1/n। अब ये 1/n स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस 1/n की हमने बतानी है लिमिट। अब 1/n की अगर लिमिट लिखें एज, क्योंकि इस सीक्वेंस में हमारे पास जो है वो टर्म्स इनफाइनाइट को इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हमें इम्प्लाई करता है कि 1/n जो है वो अप्रोच करेगा बेसिकली 0 को। तो इस सीक्वेंस की जो हमारे पास लिमिट होगी वो बेसिकली होगी 0। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है लॉग
1 डिवाइडेड बाई 16 टू द बेस ऑफ 0.25। तो इसको मैं सिंपली अगर देखूँ तो ये 0.25 बेसिकली 1/4 होता है। अब इसका पॉइंट जो है वो रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा और 25 को 100 से अगर आप कटिंग करेंगे तो ये 1/4 आएगा और ऊपर लिखा हुआ 1/16 जिसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1/4 का स्क्वायर। इसके लॉ के शुरू में चले जाएगा, थर्ड प्रॉपर्टी होती है लॉ की, तो ये जब 2 शुरू में जाएगा हमारे पास आ जाएगा log 1/4 टू द बेस 1/4। अगर log की बेस और जिस नंबर का log ले रहे हैं वो सेम हो जाए तो हमारे पास ये सारा का सारा आंसर 1 होता है और ये हो जाएगा 2 × 1 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 4 × 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 के n। इस क्वेश्चन में सिंपली आप क्या करें, आप नीचे से 3 की n कॉमन लेंगे। जब आप नीचे से 3 की n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 1। ये 3 की n से 3 की n कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 3 - 1 2। सो हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ गया। तो ये 8 के 8 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं जी। अब हमने अपने 8 के 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं और अब मैं चलता हूँ अपने सरप्राइज की तरफ जी। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो वो हमारे पास आया था y। सेकंड क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें वो हमारे पास आया e विद द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। थर्ड क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो वो हमारे पास आया a। फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया है r। फिफ्थ क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया है 2। सिक्स क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया है 0। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया है 2 और लास्ट यानी 8 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आया है 2। तो ये था मेरा मैथमेटिक्स से रिलेटेड सरप्राइज ईयर 2022। यहाँ मैं थोड़ा सा खुद से ऐड कर देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर 2022। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।